हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर स्टडी चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 16 जून थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस, जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा 2022 की है। सारे क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं। 100% रियल क्वेश्चंस हैं, स्टूडेंट्स ने दिए हैं। जिनका भी आगे आने वाला शिफ्ट है उन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिनका आज एग्जाम था वो भी देखें कि कौन से क्वेश्चन आपने सही किए हैं, कौन से गलत किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज कौन सा क्वेश्चन पूछे गए थे 16 जून थर्ड शिफ्ट में। आपका क्वेश्चन आया होगा, निम्नलिखित में से कौन सी झील सुमेलित नहीं है, मतलब करेक्टली मैच नहीं है। तो सारी झील आपकी देखिए लाई करती हरियाणा में सुल्तानपुर लेक होगी, उड़ीसा में चिल्का, राजस्थान में सांभर, लेकिन महाराष्ट्र में कोलेरू लेक नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कोलेरू लेक आपका आंध्र प्रदेश में है, तो आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, त्रिशूरपुरम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन केरला। ये आपका इजी क्वेश्चन था, आप लोग कर लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। पीएम गति शक्ति बजट में कितनी धनराशि एलोकेट करी गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं पीएम गति शक्ति बजट में। क्वेश्चन आया था, मानव तस्करी में रोकथाम से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 23 पूछा गया था एग्जाम में आज की। आर्टिकल से 2-3 सवाल पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, आप लोग आर्टिकल्स तो जरूर करके जाइएगा। मैं बार बार शुरुआत से बोलता आ रहा हूँ, आर्टिकल्स आप लोग करते रहिए। और फेस्टिवल्स भी कर लीजिए, फेस्टिवल भी बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, 2 फेस्टिवल तो आ ही रहे हैं। अब पेंगोंग झील किस देश की सीमा पर स्थित है। पेंगोंग झील इंडिया और किस कंट्री के बॉर्डर पर है। तो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर पेंगोंग लेक पाया जाता है। अनुच्छेद 219 किससे संबंधित है। तो ओथ और अफर्मेशन बाय जजेस ऑफ हाई कोर्ट से संबंधित है 219 का अनुच्छेद। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले अटॉर्नी जनरल कौन थे। लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मोतीलाल चिमनलाल स्टेलवाद है। तो करेक्ट आंसर आपका मोतीलाल चिमनलाल स्टेलवाद है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये वायलिन के प्लेयर हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम पूछा गया था आज आपकी शिफ्ट में। जीवाणु संक्रमण को ठीक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज करे जाते हैं। बायो से आपका एक क्वेश्चन यहां से आया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल पूछा था, तो आपका आर्टिकल 44 सही हो जाएगा। ये तो इजी आर्टिकल था, आप सब लोगों ने सही किया होगा। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है। देखिए ज्योग्राफी से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपके माउंटेन्स और रिवर से बन रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। तो एटलस पर्वत श्रृंखला आपकी अफ्रीका में है। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत का घनत्व सबसे अधिकतम किस परत में पाया जाता है। तो देखिए आप सब लोग कहेंगे कि ट्रोपोस्फियर गलत है, बट गलत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम डेंसिटी ओजोन लेयर की जो डेंसिटी रहती है सबसे अधिकतम किस लेयर में रहती है। वो ट्रोपोस्फियर में रहती है। लेकिन अधिक मात्रा की ओजोन लेयर किस में पाई जाती है, वो आपकी स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। तो यहाँ पर डेंसिटी की बात हो रही है, अधिकतम मात्रा की बात नहीं हो रही। ओजोन लेयर सबसे ज्यादा आपका स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है 90% के लगभग, बट सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला जो ओजोन लेयर रहता है वो आपका ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है। तो आप लोग गलत मत कहिएगा, इसका करेक्ट आंसर ट्रोपोस्फियर ही होगा। बथुकम्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। ये भी थोड़ा सा इजी था, ज्यादा टफ नहीं था, आप लोग कर सकते थे। वैसे आज का पेपर बता रहे थे बच्चे की मैथ्स और रीजनिंग बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव आई थी, टफ आया था। तो नॉर्मलाइजेशन तो जाहिर सी बात है होगा ही इस बार। अशोक सिंह की मूर्ति किससे बनी है। अशोक लायन स्कल्पचर, जैसे अशोक पिलर जो है वो किससे बने हैं। तो अशोक स्तंभ कह लीजिए, लायन स्तंभ, तो वो आपका चीनी मिट्टी से, यानी कि वो बालू मिट्टी से, जिसको सैंडस्टोन कहते हैं, सैंडस्टोन से बना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टिक कर देता हूँ, इसका सैंडस्टोन आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। 1236 से 1240 तक किस शासक ने राज किया था। तो वो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान के बारे में बताया भी था, एग्जाम में भी पूछा गया था, तो आप लोग कर सकते थे जिन्होंने एनालिसिस देखा हुआ। इसीलिए कहते हैं एनालिसिस देखिए, आपका 1-2 नंबर वहीं से आ जाता है, ज्यादा ही आपका बढ़ेगा। तुआंग मठ कहाँ स्थित है। तुआंग मठ आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये कठिन क्वेश्चन था, सब बच्चों ने अधिकतर गलत किया होगा तुआंग मठ का। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड वीरेंद्र सिंह पठानिया थे। कौन सी नदी सिक्किम से गुजरती हुई और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो वो तीस्ता नदी है। कौन सा दक्षिणी नृत्य नहीं है, या बच्चे कह रहे थे कि केरला से नहीं है,
तो आपका ये करेक्ट आंसर दोनों ही रूप में आपका सतारिया होगा। इसका करेक्ट आंसर सतारिया होगा। मैंने ऑप्शन मुझे मिल गया था तो मैंने ऑप्शन भी रख दिया है। 2019 या 2020 में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका ब्राजील हो जाएगा, करेक्ट आंसर ब्राजील होगा। जेनेसिस पुरस्कार, बहुत बच्चे कह रहे थे इंडिया भी होगा। आप लोग इसको प्लीज चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया है, मेरे हिसाब से ब्राजील ही होगा, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा सा स्पीड में वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोग तक जल्दी पहुंच सके। जेनेसिस प्राइज जो अल्बर्ट बोर्ला को दिया गया है, ये सीईओ किस कंपनी के हैं? शायद ऐसा क्वेश्चन था, बच्चे बता रहे थे। अगर ये बता रहे होंगे जेनेसिस प्राइज किसको दिया गया है, तो अल्बर्ट बोर्ला है। अगर कंपनी पूछी गई है तो आपकी फिजर कंपनी है। ये कोविड-19 डेवलप करने, कोविड-19 की वैक्सीन है उसको डेवलप करने के लिए जेनेसिस प्राइज इनको दिया गया है। ये करंट में मैंने आपको पढ़ाया था। ऑफिस 365 में क्या शामिल नहीं है? तो सब कुछ शामिल है, बस आपका माइक्रोसॉफ्ट पेंट नहीं आता ऑप्शन में। सब बच्चे बता रहे थे माइक्रोसॉफ्ट पेंट होगा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। पल्सेस के लिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन आया था कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई इसमें इशू क्रिएट करने वाली बात नहीं। आप लोग कहते हैं कि आपको कुछ आता नहीं, आप लोग गलत एनालिसिस करते हैं, बट ऐसा नहीं। मुझे जो क्वेश्चन मिलते हैं मैं वही रखता हूँ, तो आप फ्रेंड होने कोई बात नहीं, आप स्किप कर दिया करिए जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है। वैसे सारे क्वेश्चन जेन्युइन ही रहते हैं, आप उसके लिए परेशान मत हुआ करिए। रामचंद्रन नागस्वामी, जिनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है 2018 में, वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। कितने लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 का मिला है? तो ये अगर जिन्होंने एनालिसिस देखा होगा पूछा गया था, तो 11 साइंटिस्ट को मिले हैं ये पुरस्कार। दानिश सिद्दीकी ने किसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स का पुलित्जर पुरस्कार जीता है? सब बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन में ऐसे ऐसे था, तो कोविड-19 के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। अगर ये मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला था, आप लोग प्लीज देख लीजिएगा कि ऐसे ही, लेकिन क्वेश्चन था आपका पुलित्जर प्राइज से पूछा गया था। सर्वाधिक जन्म दर किस देश का है? तो नाइगर का है। प्रियदर्शनी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो आपका भारतनाट्यम से प्रियदर्शनी संबंधित है। स्वामी हरिदास ने 11 साल तक किसको शिक्षा दी थी, किसको शिक्षा प्रदान करी थी? तो आपका तानसेन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, शायद बहुत बच्चों ने गलत भी कर दिया होगा। लॉर्ड लियटन ने कौन सा अधिनियम पारित किया था? ये क्वेश्चन आपका आया था एग्जाम में। तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पास किया था। ये एक फ्रीडम ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए ये प्रेस एक्ट इन्होंने लागू किया था। तो ये सेल परचेज सिक्योरिटी से क्वेश्चन आया था, ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे मिला नहीं है आप लोग प्लीज, लेकिन सेल परचेज सिक्योरिटी से आया था, मैंने अपने आप से इसको रख दिया है। मैं बता रहा हूँ बेनिफिशियल ओनरशिप इसको कहलाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया था सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटी से। आज का सेशन हमारा यही खत्म होता है। लगभग 35 to 40 क्वेश्चन थे, जिनको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।